नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक पारा लगातार चढ़ रहा है। गर्मी के कारण बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं, जिससे लोग खासे परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के जनपदों में आज मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में दिन के समय झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। चंपावत में सीएम धामी का रोड शो। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के बनबसा से टनकपुर रामलीला मैदान तक रोड शो करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीयूष गोयल का हरिद्वार दौरा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आज हरिद्वार में रहेंगे। इस दौरान वे CCR टावर में जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर भारत सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। करण महारा का गढ़वाल दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का गढ़वाल दौरा आज से शुरू हो रहा है। अपने दौरे में करण महारा उत्तरकाशी, टेहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का दौरा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास आज बागेश्वर के सीमार में अग्नि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता भी करेंगे। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य मामले में सुनवाई। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में अवैध निर्माण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट में याचिकाकर्ता के संशोधित प्रार्थना पत्र पर विपक्षों से 2 हफ्ते के भीतर आपत्ति पेश करने को कहा था। ऐसे में मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल यानी आज होगी। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। विश्व भर में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी। दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल कर्मचारी और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वैशाख मास का पहला प्रदोष व्रत। हिंदू मान्यता के अनुसार सनातन धर्म के मास यानी महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत का विधान बताया गया है। प्रदोष व्रत हर 15 दिवस में पड़ने वाला उत्तम व्रत है, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल यानी आज पड़ रही है। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का प्रहार। 2 IAFS अधिकारियों को किया सस्पेंड, एक मुख्यालय से अटैच। उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग में अवैध निर्माण समेत अनियमितताओं के मामले में 3 IAFS अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 2 IAFS अधिकारियों को निलंबित किया है, जबकि एक IAFS अधिकारी को देहरादून मुख्यालय अटैच किया गया है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में तीसरी गिरफ्तारी। कोर्ट ने दिनेशानंद भारती को भेजा जेल। हरिद्वार धर्म संसद दौरान हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई हरिद्वार पुलिस ने मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में हरिद्वार पुलिस ने दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिनेशानंद भारती को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया गया है। श्रीनगर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नो पार्किंग में पार्क वाहनों को किया सीज। श्रीनगर प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रशासन ने 100 अतिक्रमण को चिन्हित किया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के तहत प्रशासन ने नो पार्किंग जोन में पार्क वाहनों को सीज करना शुरू कर दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने नारसन बॉर्डर पहुंचकर राज्य कर चौकी का किया निरीक्षण, मिली कई खामियां। बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नारसन बॉर्डर पर स्थित राज्य कर जांच चौकी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें यहाँ सेल टैक्स ऑफिसर जगदीश जोशी कार्यरत मिले। ऐसे में वित्त मंत्री ने चौकी की व्यवस्था और कार्य प्रणाली को लेकर जानकारी मांगी। चमोली के युवक ने हरिद्वार में लगाई फांसी। शादी समारोह से लौट रहे शख्स पर जानलेवा हमला। चमोली के 27 वर्षीय युवक ने हरिद्वार में अपने जीजा के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। युवक हरिद्वार के एक होटल में काम करता था। वहीं शादी समारोह से लौट रहे एक युवक पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। नहीं करना काम तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार, फिर एक्शन में दिखे मंत्री सतपाल महाराज। बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे, जहां पर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंत्री के सामने अधिकारियों की कार्य प्रणाली की शिकायत की, जिस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अधिकारियों पर भड़क गए।
श्यामपुर निवासी लक्ष्मी शाह का अपने पति अजय शाह से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। ऐसे में बुधवार की दोपहर पत्नी को मायके लेने पहुंचा पति किसी बात पर नाराज हो गया। आरोप है कि इस बीच दामाद ने इस बीच हवा में फायरिंग कर दी। एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही दिक्कत, दिया गया वेंटिलेटर सपोर्ट। एम्स ऋषिकेश में भर्ती लक्सर उप जिलाधिकारी संगीता कनौजिया की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका सैचुरेशन लेवल कम होने और सांस लेने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रख दिया गया है, जहां डॉक्टर की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए है। फॉरेस्ट फायर, इन जिलों में गाँव तक पहुंची आग, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के ओलिया बल्ला गांव में जंगलों की आग के कारण सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती व बादाम के पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। खेतों तक पहुंची आग से गेहूं की फसल बचाने के लिए ग्रामीण दिन भर आग बुझाते रहे। वहीं रुद्रप्रयाग के जोखोली गांव के अरखुंड गांव में जंगलों की आग अचानक गौशाला में आने से दहशत फैल गई। हालांकि यहां बंधे 5 मवेशियों को बचा लिया गया। बिजली की समस्या का निकाल रहे समाधान, हर संकल्प पूरा करेगी सरकार, सीएम धामी। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि जनता के सामने रखा हर संकल्प पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 51 शक्तिपीठों के मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में स्थित 51 शक्तिपीठों का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व है। ये शक्तिपीठ पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीनगर में स्थित धारी देवी मंदिर के विस्थापन के समय देखने को मिला। जब धारी देवी मंदिर को विस्थापित किया गया तो उसके 1 घंटे के भीतर केदारनाथ में भीषण त्रासदी आ गई। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर, उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस, 24 घंटे में मिले 24 नए संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब फिर से बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 24 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 80 पहुंच गई है। वहीं 27 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से ही चारधाम यात्रा कर सकेंगे यात्री। दून में वीकेंड पर भारी वाहनों की नो एंट्री। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों की ट्रैवल एजेंसी और किसी पुरानी गाड़ियों को चारधाम यात्रा पर जाने की इजाजत तभी दी जाएगी जिन्होंने नए प्रावधानों के तहत 1 लाख का टैक्स जमा किया हो, साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिया हो। वहीं देहरादून में वीकेंड पर भारी वाहनों को शहर में नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए नया रूट प्लान तैयार किया गया है। रोड की महापंचायत को लेकर 9 गिरफ्तारी। जलालपुर गांव में 500 पुलिसकर्मी तैनात, धारा 144 लागू। हरिद्वार के डाडा जलालपुर गांव में हिंदू महापंचायत को रोकने के लिए जलालपुर गांव व आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्षेत्र में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूजीवीएनएल ने बनाई बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना, 5 साल में 20% तक का लक्ष्य। उत्तराखंड में जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय प्लान तैयार कर लिया है। यूजीवीएनएल का कहना है कि आने वाले 5 सालों में प्रदेश में जल विद्युत परियोजना से बिजली का उत्पादन 20% तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही बिजली उत्पादन से रुद्रप्रयाग आवासीय क्षेत्र तक पहुंची वनाग्नि, तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जंगलों की आग ने हवा को 50% दूषित कर दिया है। वहीं वनाग्नि की रुद्रप्रयाग के तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है और 332.82 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। पर्यावरणविदों ने देवदार के पेड़ काटने का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम धामी को लिखा पत्र। रक्षा सूत्र आंदोलन और हिमालय बचाओ अभियान से जुड़े पर्यावरणविद सुरेश भाई सहित संजय राणा और प्रवीण कुमार भट्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर ऑल वेदर रोड के तहत हर्षिल घाटी में झाला से लेकर गंगोत्री धाम तक 30 किलोमीटर की परिधि में आने वाले देवदार के पेड़ों के कटान की स्वीकृति को निरस्त करने की मांग की है। टिहरी के युवक ने कर डाली अफीम की खेती, पुलिस ने फसल की नष्ट, एफआईआर दर्ज। टिहरी जनपद के दूरस्थ मूंग लोड़ी गांव में जाकर पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया है। साथ ही खेत के मालिक सीताराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस टीम की इस कामयाबी पर एसएसपी ने 25,000 रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। चमोली के केदारू खाल राजकीय इंटर कॉलेज में लगी आग, फर्नीचर सहित 3 कमरे राख। कर्णप्रयाग विकासखंड के जंगल में लगी आग की चपेट में आने से राजकीय इंटर कॉलेज केदारू खाल के 3 कमरे जलकर राख हो गए। इसके साथ ही कमरों में रखा फर्नीचर और अन्य सामान भी राख हो गया। ग्रामीणों और शिक्षकों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देहरादून में 2 छात्र कोरोना संक्रमित, सचिवालय का एक आईएएस और डॉक्टर भी पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है। खासकर राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देहरादून के बड़े स्कूल के 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही सचिवालय का एक आईएएस अधिकारी कोरोना संक्रमित हुआ है। सीएमओ कार्यालय के एक डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में भी होगा संस्कृत शिक्षा विस्तार, 1 महीने के अंदर तैयार होगा ड्राफ्ट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में जहां पर संस्कृत शिक्षा को लेकर कार्य किया जा रहा है, उसका अध्ययन कर 1 माह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है।
देहरादून में जमीन दिलाने के नाम पर आईटीबीपी जवान के साथ 14 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज। राजधानी देहरादून के थाना प्रेमगढ़ क्षेत्र में आईटीबीपी के जवान के साथ जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई और लगातार धमकी दी जा रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 9 साल बाद 4 मई को होगा हरिद्वार व्यापार मंडल की 52 इकाइयों का चुनाव। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज। स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होंगे उत्तराखंड के गांव। कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा का होगा विस्तार। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड के गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही राज्य में पर्यटकों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण पर्यटक स्थलों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए प्रत्येक जिला पंचायत पर्यटक स्थलों के समीप स्थान चिन्हित करते हुए वहाँ कार पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के साथ साथ कंजक्शन टैक्स लागू करने के निर्देश दिए हैं। लक्सर, जेई, वीडियो और पूर्व प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज। लक्सर में एक जूनियर इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी और पूर्व ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने लक्सर के गांव में मनरेगा के कार्यों में धांधली करके सरकारी धन का गबन किया। अदालत के आदेश के बाद लक्सर कोतवाली में गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना की चौथी लहर की आहट से अलर्ट मोड पर दून अस्पताल, मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच शुरू। कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर को देखते हुए दून अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पुरानी व्यवस्था के तहत अस्पताल के पास जो बेड्स, दवाइयां, मैन पावर व अन्य संसाधन रहे, उन संसाधनों को रीएक्टिवेट किया जा रहा है ताकि अस्पताल कोरोना के बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूर्व की तरह मरीजों की सेवा करने के लिए तैयार मिले। चमोली आत्महत्या, मामूली विवाद में महिला ने पहले दुधमुहे बच्चे का गला घोटा, फिर लगा ली थी फांसी। सरपाड़ी गांव में विवाहिता अनीशा देवी का शव पेड़ से लटका मिला था। इस मामले में बताया जा रहा है कि अनीशा का गांव की ही एक महिला से विवाद हुआ था। उसके बाद अनीशा अपने 14 महीने के बच्चे को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ी। बाद में गांव के जंगल में पेड़ से लटका अनीशा का शव मिला था। उसकी पीठ पर 14 महीने के बच्चे का शव भी था। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।